मैं मेरे 18 नंबर वार्ड के जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरे मायते, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे भाईचारा, जितने भी जो लोग हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। कभी बातें होती हैं जो भी विपक्ष के जो हैं पार्षद की, जो भावी पार्षद हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 2 तारीख की तैयारी अच्छे से करें और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन प्यार से करें। कोई भी समस्या ऐसे ही ना हो कि हमारी वजह से जो हमारे वार्ड के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसी चीजें ना करें। ये तो मैं वही कह रहा हूँ, ये एक इलेक्शन है, अभी तो सिर्फ 27 दिन बचे हैं। ये खेल है, खेल के भाव से हम खेल रहे हैं कि जैसे इलेक्शन हो जाएंगे तो हम एक ही हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, हमारा है प्रयास काम करने का। देखो जो भी चीजें रहेंगी ऊपर से, जो भी एप्लीकेशन वगैरह दे के जो भी काम करवाने होते हैं वो करवाएंगे। जैसे निकासी की है, जैसे भारत में चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये किसी से नहीं छुपा है। भारत में चुनाव को लेकर हर जगह चर्चा होती है। आज दिल्ली में भी चुनाव है, जहां पर आपने देखा था, हमने आपको माहौल दिखाया था वहां पे। अब लेकिन हरियाणा में विधानसभा का चुनाव तो हुआ था, जो कि काफी दिलचस्प रहा था। अब होने वाला है हरियाणा में नगर निगम चुनाव। अब नगर निगम चुनाव की क्या पृष्ठभूमि रहने वाली है, क्या माहौल रहने वाला है, की चर्चा करने के लिए हम निकल रहे हैं डोर टू डोर, लोगों से बात करने के लिए, और साथ ही साथ प्रत्याशियों से भी हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है संदीप जी, वार्ड नंबर 18 से बीजेपी प्रत्याशी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी आकांक्षा जी। क्या लग रहा है संदीप जी, कैसा माहौल रहने वाला है? माहौल तो देखो वो बड़ा गरमाया चल रहा है अभी। 18 नंबर वार्ड में काफी हैं साथी जो मेरे भी हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं जो वो भी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा। 18 नंबर वार्ड से ही। लेकिन अभी देख रहे हैं, अभी 2 तारीख अभी कर दी है कि 2 मार्च को अभी टाइम दिया गया है। 2 मार्च की अभी तैयारियां चल रही हैं। अभी आज से ही हमने हमारा डोर टू डोर स्टार्टअप कर दिया है, और पहले से भी कर ही रहे थे। बाकी जनता देखेगी किसको, उनको देखना है कि वो किसको अच्छा मानते हैं, कौन उनको लगता है कि सेवा कर सकता है। अच्छा, हम सेवा के भाव से आए हैं और सेवा करनी है, क्यों पूरा परिवार है अपना 18 नंबर वार्ड, और उसके लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि देखो मैं वैसे भी समाज सेवी हूँ, करता रहता हूँ कुछ काम समाज के प्रति, जो भी है मददें करते रहते हैं हम। लेकिन क्या है कि जितने भी, मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ इस चीज को करने के लिए, इसलिए पार्षद के इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि ताकि मैं जो भी हर एक इंसान की 18 नंबर वार्ड से या जो भी हो, किसी की भी कोई भी दिक्कत हो, उसको पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ। संदीप जी, विधानसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा में जी वहां पर देखा गया था कि निर्दलीय खड़ी हुई थी सावित्री जिंदल जी, जी जी, जो कि काफी अच्छे मतों से जीत के आ गई और सबके सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया कि एक निर्दलीय पार्टी की भी जो महिला है वो जीत सकती है। कहीं ऐसा माहौल या दोबारा तो नहीं होने वाला? देखो माहौल की बात ये होती है, देखो बैठकर कुछ चीजें बात कर लेनी होती है। अगर कई बार ये लगता है कि आपके ही सर्कल में आपके ही साथी अगर आपके सामने खड़े होते हैं अलग पार्टी को लेके, तो फिर देखो समस्या पैदा होती है। उस चीज में देखो ये चीज का खामियाना उनको भुगतना पड़ता है। अगर उस टाइम पे मैं बात करता हूँ, अगर सावित्री जिंदल जी, अगर कमल गुप्ता जी एक तरफ अगर बात कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्यों, सावित्री जी का अच्छा रुतबा है, चल रही है, सारी चीजें चल रहे थे। लेकिन चलो जो भी है, सरकार को देखना, ये ऊपर की कमांड है कि किसको डोर देती है हाथ में। अच्छा। वो उनका काम है। अच्छा। तैयारी मैं भी यही कर रहा हूँ कि बीजेपी से टिकट की तैयारी कर रहा हूँ कि बीजेपी से हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हम ये तैयारियां और अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कितना ज्यादा चांसेस है आपको टिकट मिलने का? देखो मैं चांसेस बोल नहीं सकता, वो हमारे ऊपर रणधीर पनियार जी हैं या ऊपर की कोर कमेटी की जो टीम है और साथी हैं, वो देखेंगे क्या रहेंगे। हमारा काम है प्रयास करना, मैं प्रयास कर रहा हूँ और बाकी कमांड का काम है। वार्ड नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर सबसे पहले काम होने की जरूरत है? देखो समस्याएं तो पहले हमारे जो पार्षद रहे हैं करमवीर ढिल्लों जी, हाँ, उन्होंने लगभग काम सारे करवा चुके हैं, कोई भी कमी नहीं रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा, थोड़ा बहुत सीवरेज की इशू चल रहे हैं, सीवरेज ब्लॉकेज चल रहे हैं कुछ, वो छोटा मोटा देखो वो पर्टिकुलर वार्डों में सभी में ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वार्डों में थोड़ा बहुत चलो लीकेज वाला रह गया, कोई छोटी मोटी कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह है, कोई कहीं बंद है या 1-2 जगह रह गई है जो लगाने के लिए, बस वही है, बाकी और कोई इशू नहीं। अच्छा, क्या लगता है, कांग्रेस तो इतने ज्यादा दमखम के साथ कह रही है कि इस बार तो भाई हम ही जीत के आएंगे, कहीं भी बीजेपी नजर नहीं आने वाली है? नहीं, इसमें तो देखो बीजेपी वाला कोई इशू नहीं होता पार्षदों में, तो इसमें तो देख रहे हैं, अगर वो अपने सिंबल पे अगर लड़वाना चाहेंगी तो लड़वा सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं कि वो सिंबल पे लड़वाए, क्योंकि उनका जो संगठन है वो मजबूत नहीं है।
हाँ, बीजेपी के अच्छे संगठन में मजबूती चल रही है, काम कर रहे हैं। और अब की बार सरकार आई है वो संगठन की वजह से ही आई है, क्योंकि संगठन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी आई। और वरना तो फिर वो संगठन के ऊपर काम। अच्छा, कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, काम कर ही नहीं रहा। आप सिर्फ में ही फूट है, कांग्रेस में आपस में फूट है, आप ये कहना बिल्कुल चाह रहे हैं? बिल्कुल है जी। आपने देखा भी होगा, आपने कवर भी किया होगा इलेक्शनों में, सारी चीजें एक दूसरे के प्रति यही चीजें चल रही थी। उन लोगों की आपस की फूट ही इन लोगों के लिए काफी खतरनाक जी रहने जी वाली है। जी 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 जी। अच्छा, एक वैसे यहाँ पर देखा जाता है कि वार्ड नंबर 18 का अगर हम देखें माहौल, तो बारिश के मौसम में यहाँ पे जल भराव की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जी जी जी। तो क्या कुछ कदम है जिसके लिए आप क्या काम करेंगे अगर आपको टिकट मिल जाती है तो? देखो, टिकट मिलने की बात नहीं है, बात है हमारा, अगर हमारा है प्रयास काम करने का। देखो, जो भी चीजें रहेंगी ऊपर से, जो भी एप्लीकेशन वगैरह देके जो भी काम करवाने होते हैं वो करवाएंगे। जैसे निकासी की है, जैसे रोड पे आपने बताया, रोड पे पानी भर जाता है, थोड़ा सा वो इश्यू चल रहा है। वो इश्यू यही चल रहा है कि कुछ डायरिया चल रही है यहाँ, जैसे भैंस वगैरह रख रहे हैं कुछ लोग, उनका गोबर वगैरह वो उसी में डाल रहे हैं। उनको थोड़ा सा अवेयर करेंगे, जिसके कारण ये चीजें लकीजें जो ब्लॉकेज जो हो रही है ये नहीं होंगी। आपने बताया कि आपके दोस्त भी खड़े हैं इलेक्शन में, फाइट में आपके दोस्त भी हैं। देखो, 18 नंबर में कहने का मतलब वही है, क्योंकि 18 नंबर वार्ड हमारा एक परिवार है। देखो, इसमें हर कोई अपना अपना अलग आजमा के देख रहा है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ही मिलेंगे, लगभग सारे हैं हमारे। कई साथी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो साथ के हैं, कभी बैठे भी हैं हम, एक साथ बैठकर खाया भी है, लेकिन अपना अपना अलग आजमा रहे हैं। तो अच्छी बात, उनको आजमाना चाहिए। कहीं ये दोस्ती आप लोगों के बीच में फूट तो नहीं डालेगी? नहीं नहीं, देखो, ये तो मैं वही कह रहा हूँ, ये एक इलेक्शन है, अभी तो सिर्फ 27 दिन बचे हैं। ये खेल है, खेल के भाव से हम खेल रहे हैं कि जैसे इलेक्शन हो जाएंगे तो हम एक ही हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, हाँ, प्यार से करेंगे। मेरी सोच ये है कि हम प्यार से करें, बाकी अदरवाइज जो उनकी सोच है वो भी मेरे हिसाब से यही है कि प्यार से हम करेंगे। बातें होती हैं, जो भी विपक्ष के जो हैं पार्षद की, जो भावी पार्षद हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 2 तारीख की तैयारी अच्छे से करें, और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन प्यार से करें। कोई भी समस्या ऐसे ही ना हो कि हमारी वजह से जो हमारे वार्ड के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसी चीजें ना करें जिससे हमें नुकसान हो। अच्छा, जीत जाते हैं जी जी, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं अगर जीत जाता हूँ तो मैं मेरे 18 नंबर वार्ड के जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरे मायते, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे भाईचारा, जितने भी जो लोग हैं, उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। कभी भी आप मेरे को फोन करें, कभी भी आप मेरे को पुकारें, कोई भी काम हो, किसी भी टाइप का, जहां आप फोन करोगे मैं वहां सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि 5 मिनट तक मैं वहां ना पहुंच पाऊँ। कभी भी याद करो। ऐसा तो नहीं है कि आप बस बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बोलने वाली बात नहीं, मैं तो करके दिखाने वाले हैं हम। आप हमें मौका दें, और मैं आपसे पहली बार ही आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप मेरे को विजयी बनाने का काम करें, और मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे को आशीर्वाद दें। और देखो, फिर मैं आपके प्रति कितना मैं वो रहूंगा कि आप जब भी मेरे को याद करेंगे मैं वहीं मिलूंगा। और काम करने का सिर्फ आपको एक इशारा करना है, आपको वो काम मिलेगा। तो ये थे संदीप खटक जी, वार्ड नंबर 18 से बीजेपी के प्रत्याशी। अब देखना ये होगा कि जो ये चुनाव होने वाला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है, और जो ये फाइट है, ये जो गहमा गहमी है, ये कितनी ज्यादा गर्माहट में बढ़ने वाली है। ये सारी चीजों के साथ, सारे सवालों के साथ आज के लिए तो विराम लेते हैं। आपको लगातार हम चुनाव से लेकर चुनाव के सारे अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहे आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन के साथ में। मैं आकांक्षा गुप्ता, आज के लिए इतना ही। टिल देन, नमस्कार।